औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई मकबूल एसेंशियल टीचर गवर्नमेंट यूपीएस शहरी जोन शमकोट। क्लास है हमारी आज 8th। सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। टॉपिक है द डिक्लीन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी इंडियन टेक्सटाइल हिंदुस्तानी कपड़े का ज़वाल पज़ीर। The development of cotton industry in Britain affected textile producers in India in several ways. First, Indian textile now had to compete the British textile in the European and American market. Second, exporting textile to England also became increasingly difficult since very high duty were imposed on Indian textile imported into Britain. By the beginning of 19th century, English-made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional market in Africa, America, and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. Bengal weavers were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out. The development of cotton industry in Britain affected textile producers. जो कॉटन इंडस्ट्री थी, कॉटन का कपड़ा जो था, इसके कारखाने थे, अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, उन पर क्या असर पड़ा जो तैयार करते थे इन इंडिया हिंदुस्तान में। द सेवरल वेज फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कंप्लीट, हिंदुस्तानी कपड़ा कंप्लीट हो चुका था विद ब्रिटिश टेक्सटाइल। विद किसके साथ? ब्रिटिश टेक्सटाइल, यानी अंग्रेज़ी कपड़े के साथ। इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट, कहाँ पे? यूरोप और अमेरिका के मार्केटों में, बाज़ारों में। सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो ख़ास कपड़ा था ऑफ इंग्लैंड आल्सो बिकेम, ये पहले से इंक्रीजिंगली बढ़ रहा था, डिफ़िकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटी, यानी डिफ़िकल्ट मुश्किलात थी टेक्सटाइल सेंस वेरी हाई ड्यूटी, पहले से उनकी जो थी वो बहुत ही बड़ी उनकी मकदार थी। वेयर इम्पोज टू इंडियन टेक्सटाइल इम्पॉर्टेंट टू ब्रिटेन, यानी वेयर इम्पोज हो गया था वो ऑन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी कपड़ा इम्पॉर्टेंट इनटू ब्रिटेन, कहाँ पे? मशहूर हो गया था ब्रिटेन्स में। बाय द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, बाय द बिगनिंग या पहले से ही 19वीं सदी में, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल, यानी अंग्रेज़ों ने क्या बनाया? कॉटन का जो कपड़ा था या सक्सेसफुली कामयाब हो गए। ओस्टेड कामयाब हो गए, यानी अखराज, ओस्टेड मीन हो गया अखराज, इम्पोज्ड हो गया मजबूर करना, इम्पोज मीन था जो मजबूर करना, ओस्टेड हो गया अखराज। इंडियंस गुड, इंडियन हिंदुस्तान के जो तो खरीद फरोख्त करने लगे थे गुड्स फॉर देयर ट्रेडिशनल मार्केट, उनका जो पेशा था मार्केट बाज़ारों में। इन अफ्रीका, कहाँ? अफ्रीका में। अमेरिका एंड यूरोप, अमेरिका और यूरोप जो थे। थाउजेंड्स ऑफ वीवर, यानी हज़ारों के जो बुनने वाले जो थे इन इंडिया हिंदुस्तान में। वे आर नाउ, अभी वहाँ थ्रोन फेंका ही था, आउट द एम्प्लॉयमेंट, जो वो क्या करते थे, वो जो वहाँ पे मुलाजम थे एम्प्लॉयमेंट निकाले गए थे, आउट द एम्प्लॉयमेंट। बंगाल वीवर्स, बंगाल के जो बुनने वाले थे, वेयर द वर्स्ट हिट इंग्लिश एंड यूरोप, यानी वर्स्ट हिट, उसको वो क्या करते थे, बाहर निकालते। इंग्लिश एंड यूरोप,
इंग्लिश और यूरोपियन जो कंपनियां थी इनकी स्टॉप्ड बाइंग, और उन्होंने स्टॉप कर दिया, और यानी बाइंग ख़रीदना इंडियंस गुड यानी हिंदुस्तान की अच्छी चीज़ें, एंड दियर एजेंट, और जो उनके एजेंट थे नो लॉन्गर गिव आउट, यानी नो लॉन्गर नहीं वो लंबा गिव नहीं चाहते थे, आउट गिव आउट हो गया बैरून मुबालक में, है ना, वो भेजना नहीं चाहते थे, वहाँ उन्होंने बंद कर दिया था। तो बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी वास्सलाम।